साथियों, आपका स्वागत है पुनः आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा छठवीं एवं कक्षा सातवीं दोनों के लिए प्रोजेक्ट कार्य जो हैं वह समान ही है। इसके लिए हम कक्षा छठवीं और कक्षा सातवीं दोनों क्लास के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं एक ही साथ देखेंगे, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट कार्य आपको करना है, समान ही करना है। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं प्रोजेक्ट कार्य। आपको इस प्रोजेक्ट कार्य की पीडीएफ चाहिए तो पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ है। और आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है हमारा। प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर का। इसमें आज हम लोग फर्स्ट नंबर का प्रोजेक्ट कार्य करेंगे, जिसमें क्या कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य, पहला ध्यान से समझिएगा। ये गणित का प्रोजेक्ट कार्य है। आज हम लोग गणित का कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने छठवीं सातवीं की जो आपको एमपी बोर्ड द्वारा बताए गए हैं वही प्रोजेक्ट कार्य हमने पहले भी करा दिए, और कुछ जो सब्जेक्ट रह गए हैं हम उनको अभी आपको करा देंगे। पर आपको करना क्या है, पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करना है, क्योंकि ये जो संपूर्ण जो ये पीडीएफ है वो आपको वहाँ टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो देखिए पहला प्रश्न या पहला जो प्रोजेक्ट कार्य हमारा क्या कह रहा है, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मूल्य पता करते हैं। तो यहाँ पर मूल्य पता करने के लिए क्रमांक है हमारा, और यहाँ पर खाद्य सामग्री का नाम है, और यहाँ पर खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम में है। तो ये यहाँ पर देखिए आप गेहूं है, गेहूं का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, पर हम आपको बता दें यही आपके प्रोजेक्ट हैं कक्षा छठवीं और कक्षा सातवीं के लिए। कक्षा आठवीं का जो प्रोजेक्ट कार्य अलग था जो हमने अपलोड कर दिया, ये कक्षा छठवीं और कक्षा सातवीं दोनों क्लास के लिए। इसलिए आप इसी प्रोजेक्ट कार्य को करके अपने स्कूल में जमा कीजिएगा, क्योंकि यही सही प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ पर चावल का मूल्य देखिए 15 रुपये है। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो शक्कर का मूल्य 40 रुपये, नमक का मूल्य 10 रुपये और तुअल दाल का मूल्य जो है 50 रुपये। अब देखिए इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं कि मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। अब हमने तो वहाँ पर मूल्य पता कर लिया कितना मूल्य है। अब यहाँ पर देखो वजन 250 ग्राम है, तो गेहूं का मूल्य हमने अभी ऊपर देखा। यहाँ पर देखिए आप भी एक बार पुनः, गेहूं का मूल्य क्या है, 20 रुपये है। तो यहाँ पर अब आपसे क्या बोल रहा है वो, गेहूं के मूल्य में कितने रुपए लगेंगे, 50 रुपये। कितना था गेहूं का मूल्य, आपने देखा ना कितना है, एक बार पुनः देख लेते हैं, 20 रुपये है। तो आधा किलो कितने का हो जाएगा आपका, मतलब 500 ग्राम, वह हो जाएगा 10 रुपये का। तो यहाँ पर 250 ग्राम है, 500 का आधा मतलब 10 का आधा 5 रुपये, तो यहाँ 5 का हो गया। उसी प्रकार चावल के लिए मूल्य है, शक्कर के लिए, नमक के लिए और यहाँ पर तुअर दाल के लिए। आप इस प्रकार से इस सारणी को पूरा का पूरा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई सारणी इस प्रकार से बना भी लीजिएगा, ये सारणी बनी हुई है, हम इसको और छोटा कर देते हैं जिससे पूरी की पूरी सारणी आपको एक ही बार में नजर आ जाए। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से ये सारणी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं, आगे की तरफ चलें। अगला प्रोजेक्ट कार्य है अब हमारा। अब अगला प्रोजेक्ट कार्य क्या कह रहा है हमसे कि विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उनका चयन करें, ठीक है। आयताकार हो सकती थी और वर्गाकार भी हो सकती थी। हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरी आयताकार वस्तुएं लिया है। चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में नाप कर लिखिए। यहाँ पर बस आपको एक बात याद रखना है कि ये जो सेंटीमीटर है यहाँ पर वर्क करना है, सभी का सभी सेंटीमीटर के करना है, आपको वर्क करना है। यहाँ पर गलती से वर्क छूट गया है। तो बिस्किट की जो वस्तु की लंबाई है यानी कि बिस्किट की 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, हमको पता है बिस्किट इस प्रकार से होती है। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। 5 और 5 10 होता है, 10 में 3 जोड़ा तो 13 और ये 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 16। इस प्रकार से परिमाप 16। अब बिस्कुट आयत के आकार की होती है, इसके लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करे तो 5 दिया 15, हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। हमने इसी प्रकार से सभी वस्तुओं को लिख दिया। आप देख सकते हैं वस्तुओं की लंबाई लिखा है हमने, चौड़ाई लिखा है और उनका परिमाप भी लिखा है और क्षेत्रफल भी लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पुस्तक है उसका क्षेत्रफल आपको सबसे ज़्यादा 600 दिखेगा, और ये 50 जो है मोबाइल का और फोटो का, आपको दोनों का 50 कम कम मिलेगा, क्योंकि अगले प्रश्न के उत्तर हमारे यही हैं। क्या है कि किस वस्तु का
क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो पुस्तक का। आपको सेम ऐसे ही लिखना है जैसा यहाँ प्रोजेक्ट में लिया है, वैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका या आपकी कॉपी के पेजों में आपको लिख के स्कूल में जमा करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। किस वस्तु का परिमाप सबसे कम था? फोटो और मोबाइल। फोटो और मोबाइल दोनों का परिमाप कैसा था? सबसे कम था। सबसे अधिक क्षेत्रफल 600 था, अभी हमने देखा था पुस्तक का, और सबसे कम क्षेत्रफल मतलब कि फोटो और वो किसका था? मोबाइल का। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर पूछा था हमने, तो देखिए 600 में से हमने 50 को घटा दिया तो 550 हमारा आ गया। उसी प्रकार आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो ऐसी वस्तुएं हैं ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने पूरी आयताकार लिया था। अगर हम वर्गाकार लेते, तो अगर वर्गाकार लेते तब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई जो रहती आपस में ये सब बराबर होती। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य, अब ध्यान से सुनिए और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको करना कितने हैं प्रोजेक्ट कार्य? 2 करना है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको 3 क्यों कराया है? क्योंकि 3 आपके चॉइस के अनुसार कोई भी आपके टीचर जो हैं वह आपको कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य देंगे। हमने 3 कराया, आप तीनों भी करके जमा कर सकते हैं, लेकिन करना कितने? आपको 2 ही प्रोजेक्ट कार्य करना है। यहाँ पर तीसरा प्रोजेक्ट कार्य आप देखिए, तीसरा प्रोजेक्ट कार्य में विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8 की गणित पुस्तक की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आर्यभट्ट को लिया, आर्यभट्ट का जन्म लिखा 476 ईसा पूर्व, फिर इसका जन्म मतलब कि आर्यभट्ट जी का जो जन्म था कुसुमपुर पटना में वह लिखा। इनकी शिक्षा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, पीजी लिख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा और इन्होंने पाई की खोज की। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हमने श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लिखा है, फिर हमने लिखा है भास्कराचार्य जी के बारे में। तो आप इस प्रकार से इनको लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, तीनों में से किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ? तो किसका हुआ? आर्यभट्ट का हुआ। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीनों में से मध्य प्रदेश के कोई गणितज्ञ थे क्या? नहीं। आपने देखा तीनों में से कोई भी मध्य प्रदेश के गणितज्ञ नहीं थे, एक पटना के थे, एक तमिलनाडु के थे और एक कर्नाटक थे। ठीक है, आगे देखें, आगे कह रहा है किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व में हुआ और किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व में आर्यभट्ट का हुआ था और ईसवीं शताब्दी में श्रीनिवास रामानुजन और भास्कराचार्य जी का हुआ था। देखा हमने किस प्रकार से कर लिया ये प्रोजेक्ट कार्य को, कितना इजी है ना प्रोजेक्ट कार्य। तो आपको भी इसी प्रकार से पूरे प्रोजेक्ट कार्य करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पर यही आपके जो हैं जो प्रोजेक्ट कार्य हैं जो आपको मिलेंगे स्कूलों से। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट कार्य को आपको करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने ऐसे ही पूरे प्रोजेक्ट कार्य डाल दिया है, आप पूरे प्रोजेक्ट कार्ड देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो इसी ये जो पीडीएफ है यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसके लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।